वो प्रबुद्ध जनता जो है से किसी के भुलावे और बहकावे में नहीं जाने वाली है। यहाँ जो है से सीधे वो जानती है भारतीय जनता पार्टी, और वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। जहां तक प्रशांत किशोर का है, तो अभी विधानसभा के चुनाव में वो स्वयं लड़ने से भाग गए थे, लेकिन अब वो भी काम नहीं मिल रहा है। अब उसमें भी जो है इनको पता है, इनका हकीकत उजागर हो गया है, पता चल गया लोगों को ये किसी को जिता नहीं सकते हैं। वो कार्यकर्ता जो है हमारा मंडल अध्यक्ष है, तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव है कि एक साधारण कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता, मंडल का कार्यकर्ता भी जो है विधायक बनने का जो है उसके अंदर जो है हैसियत होती है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी का 20 वर्षों का अनुभव, जिन्होंने बिहार के लिए काम किया है, और अब युवा तेज तर्रार सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के तौर पे, तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार अब बिहार के लिए इससे बेहतर नहीं हो सकता है। लिखा हुआ है पोस्टर पे, केसी सिन्हा एक झांकी है, अभी तो प्रशांत किशोर का जमानत जब्त होना बाकी है। बांकीपुर का जो उपचुनाव हो रहा है, बांकीपुर सीट पे जिस तरह से उपचुनाव हो रहा है, जैसे जैसे मतदान की तिथि नज़दीक आ रही है, यहाँ सियासी बनते और बिगड़ते दिखाई दे रहा है। जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, सभी लोग अपनी अपनी जीत की दावा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ के जनता के ठगने का काम किया, यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल कह रही है कि जनता जिसको चुनेगी वो विधायक बनेगा। इस बार बांकीपुर की जनता मन बना चुकी है और रेखा गुप्ता चुनाव जीतेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कहें तो ये परंपरागत सीट रहा है, और जिस तरह से ये अवैध किला रहा है 1995 के बाद, बांकीपुर का जो सीट है ये भारतीय जनता पार्टी के पास में रहा है। तो हमारे साथ बात करने के लिए अभी बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता है, जो तमाम बातें कही जा रही है बांकीपुर सीट को लेकर, उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि ये बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत हो आपको हमारे चैनल जागृति। नमस्कार। नमस्कार सर, बांकीपुर सीट अब देख रहे हैं कि सबकी नाक की बाल बनी हुई है, खास करके भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है। यहाँ हारने का मतलब सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व पे सवाल उठाना हो जाएगा। हारने का कौन सवाल है, ये कहाँ से आ गया? जनसुराज पर भाई, मैं बता रहा हूँ ना, जब राजद की सरकार थी, हम लगातार जो है उस समय से जीतते रहे हैं। जब पूरा बिहार में राजद की सरकार होती थी, राजद सीटें जीतती थी, तब भी जो है हम यहाँ पटना से जीतते थे। पटना ये परंपरागत हमारी सीट है, और अब तो नितिन नवीन जी का सीट है, जो लगातार उनके पिताजी से लेकर के उन्होंने इस इलाके का सेवा किया है, और अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। यहाँ की प्रबुद्ध जनता है, वो प्रबुद्ध जनता जो है किसी के भुलावे और बहकावे में नहीं जाने वाली है। यहाँ जो है सीधे वो जानती है भारतीय जनता पार्टी, और वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। जहां तक प्रशांत किशोर का है, तो अभी विधानसभा के चुनाव में वो स्वयं लड़ने से भाग गए थे, अपने उम्मीदवारों को लड़ाने का काम किए थे, और सब जगह जमानत जब्त हो गया। कोई बचा था क्या जमानत? इनको भी डर हो गया था उस समय कि हमको हारना तय है। कभी जो है उन्होंने कहा कि हम तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, फिर जो है वो चुनाव लड़े ही नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम अगर जनता दल यू को 25 सीटें भी से ज्यादा आ गई तो हम राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने अपने वादा तो नहीं निभाया। अब फिर से जो है चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ गए, इसलिए कि उनको चंदा लेना है लोगों से, जो है कुछ ना कुछ जो है फिर जो है सौदा करना है। उसी के लिए वो चुनाव लड़ते हैं, सौदा के लिए करते हैं। वो एक व्यापारी है। वो जो है पहले तो रोजगार मिलता था, काम मिलता था, लोग चुनाव में उनके प्रचार में लगाते थे, लेकिन अब वो भी काम नहीं मिल रहा है। अब उसमें भी जो है इनको पता है, इनका हकीकत उजागर हो गया है, पता चल गया लोगों को ये किसी को जिता नहीं सकते हैं। ये प्रचार प्रसार पोस्टर बैनर लगा सकते हैं, लेकिन किसी को जिताने की बात नहीं। तो जो दूसरे को जिता नहीं सकता है, वो स्वयं जीतने की बात कैसे कर रहा है, और वो भी पटना की सीट पर। मैं कह रहा हूं कि जमानत बचा ले, यही बड़ी बात होगी प्रशांत किशोर। आप कह रहे हैं कि जमानत बचा ले, तो बांकीपुर की जनता तो ये भी देख रही है, और जनसुराज वाले या प्रशांत किशोर या उनके नेता जिस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, बोल नहीं पा रहा है, मीडिया के सामने जवाब नहीं दे रहे, और हमारे जो नेता है
कितने लोगों को पीएम सीएम बना दिए। तो बांकीपुर की जनता एजुकेटेड है। बांकीपुर की जनता खुद प्रबुद्ध है और बांकीपुर में किसी को लड़ाएंगे वो चुनाव जीतेगा। बांकीपुर में किसी उम्मीदवार को नहीं, भारतीय जनता पार्टी को देती है। और ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का छोड़ा हुआ सीट है। वो राज्यसभा गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, तो यहाँ की जनता उनके नाम पर वोट करेगी, उनके लिए वोट करेगी, नितिन नवीन जी के लिए करेगी। और वो कार्यकर्ता जो है हमारा मंडल अध्यक्ष है। तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव है कि एक साधारण कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता, मंडल का कार्यकर्ता भी जो है विधायक बनने का जो है उसके अंदर जो है हैसियत होती है। दूसरे पार्टी में नहीं होता है। एक सामान्य कार्यकर्ता, एक किराए के मकान में रहने वाला, एकदम सामान्य जो है, और उसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। ये प्रबुद्ध जनता को ये मैसेज है। आप मुख्यमंत्री की बात कह दिए तो एक सवाल कर देते हैं। प्रशांत किशोर हर मंच से उनको बहरूपिया, अपराधी, इस तरह का बयान देते हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। ये तो पहले भी चुनाव में करते रहे हैं, लेकिन कोई उनके बातों पर विश्वास किया, भरोसा किया, उनकी बातों को कोई लिया, ये तो जो है बोलेंगे ही। इनका बोलना काम है। अनर्गल, बिना जो है कोई जिसका हाथ पैर ना हो, सिर ना हो, कुछ जो है उसमें कोई सच्चाई नहीं हो, कोई तथ्य नहीं हो, केवल बोलना है। ये बोलने वाले भसनिया हो गए हैं। भसनिया पर जो है कोई विश्वास नहीं करता है, इसलिए ये बोलते रह जाएंगे। जनता जो है एनडीए के साथ जो है मजबूती से खड़ी रही है, खड़ी रहेगी। आयकर विभाग चौराहे पे एक पोस्टर लगा है। पोस्टर के बारे में जानकारी होगा, नहीं है तो हम बता भी देते हैं कि लिखा हुआ है पोस्टर पे, केसी सिन्हा एक झांकी है, अभी तो प्रशांत किशोर का जमानत जब्त होना बाकी है। बताइए, मैंने भाजपा इस तरह का पोस्टर लगा। भाई सब आ रहे हैं ना उनके उम्मीदवार, बिट्टू सिंह जिनकी पत्नी लड़ी थी, केसी सिन्हा, सब जो है सारे पार्टी के लोग आज चेतना झांव इनको चुनाव के समय में ही छोड़ करके चली गई थी। ऐसे कई जो है लोग जो है इनको छोड़ रहे हैं। उनको पता चल गया ये बड़े सपने दिखाने वाले, बड़ी बात करने वाले, और हकीकत में इनको जमीन पर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए लोग झांसे में आकर करके उनके साथ जो हो गए थे, वो भी अब धीरे धीरे सब उनका साथ छोड़ रहे हैं। सब जो है अब जो है डूबने वाली नाव, डूबने वाली की ये भागने वाले हैं प्रशांत किशोर। इस चुनाव के पास जो है आता पता भी नहीं रहेगा कि ये बिहार नहीं छोड़िए देश में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कि कहीं बाहर जो है बोरिया बिस्तर समेट के चले जाएंगे। अच्छा, एक और जो किशनगंज के सांसद है, कांग्रेस सांसद, वो कह रहे हैं कि संस्कृत और अंग्रेजी को विदेश में भगा देना चाहिए। उर्दू तो हर भारतीय के जुबान पे होती है। कहने से थोड़े ही जो है भागने वाला है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदुस्तान, हिंदी और हिंदू, ये तीनों का सम्मिश्रण है। ये भारत अभी जो है इसी पर चलेगी। भारत की जनता ने इसको मान लिया है। इसको जो है कोई नकार नहीं सकता है। और इसकी जो बात करेगा वो राष्ट्रीय भाषा का, जो राष्ट्रभाषा है उसका अपमान, उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए हिंदी का कोई अपमान नहीं कर सकता है। हिंदी विरोधी कोई बात नहीं कर सकता है। बात करने वाले के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। बंटी यादव का जो मुख्य आरोपी था रवीश कुमार, आज एनकाउंटर में हाफ एनकाउंटर होता है, पीएमसीएच में भर्ती कराया जाता है। पुलिस के ये काम से लेकर किस तरह, और राजद बड़ा खुश है सरकार पे, ये वाला एनकाउंटर पे बड़ी खुश है। अरे भाई, जब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और अपराधी जवाबी फायर करेंगे तो इनकाउंटर तो होगा। अपराधी को जो है प्रशासन पकड़ती है। अगर वो पकड़ से बाहर जाना चाहता है तो जो है उसको छूट दी हुई है कि आप हर प्रकार का जो है प्रयोग कर करके आप उसको पकड़िए। किसी कीमत पर अपराध को हम जो है टॉलरेट नहीं करेंगे। हर हाल में अपराध पर जो है लगाम लगना चाहिए। किसी कीमत पर किसी अपराधी हो, कोई ऐसा अपराधी हो जो अपराध करता हो, वो चाहे पताल में छुपा हो, उसको खोज निकालिए, उसको पकड़िए और उसको सजा दिलाइए। किससे टक्कर है बाकीपुर? टक्कर किससे है बाकीपुर में? बाकीपुर में कोई टक्कर ही नहीं है, कोई लड़ाई ही नहीं है, एक तरफा है पूरा। जो है आपको पता चलेगा कि जितना वोट पोल होगा
वो 99% कुल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ेगा। तो चलिए 99% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ेगा। वहीं बंटी यादव के जो मुख्य आरोपी था रवीश कुमार, उसका जो हाफ एनकाउंटर हुआ उस पर भी बातचीत की है हमने। और पूरी बातचीत को आप किस तरह से देखते हैं कमेंट करके बताइए। बाकी ये भी कमेंट करके बताइए कि बांकीपुर में कौन बाजी मार रहा है। बाकी बने रहे जागृति टाइम्स से। अंकित कुमार की रिपोर्ट।